जो हमें सुनाई गई हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसको थोड़ी सी सच्ची क्यों बोल रहा हूँ। बचपन में ना गांव में रहते थे। अब आप में से कितने लोग ढानी समझते हैं? जो गांव के लोग हैं वो समझते होंगे ढानी का मतलब होता है फार्म हाउस। जब आप खेत के बीच में ही अपना अपना घर बना लेते हो, मतलब आसपास आपके खेत है और यहाँ से जो है वो रास्ता घर की ओर जा रहा है, यहाँ आपका होम है। समझते हैं, है ना? तो जिसको आज की टेक्निकल लैंग्वेज में फार्म हाउस बोलते हैं, पुराने टाइम पे जो जमींदार लोग होते थे, अभी भी है ये कल्चर। गांव में जाओगे तो खेत से ट्रैवल ना करना पड़े बार बार गांव की ओर, तो वहीं पे ही फसल संभालने के लिए वही घर बना लेते थे। तो वहां पर घर में थे तो वहां पे रहते थे अपने डानी में, है ना? और उस टाइम पे गांव में सभी के साथ होता है ऐसा, तो गाय भैंसे खूब हुआ करती थी। मतलब अगर मैं काउंट करूं टोटल, तो जितनी मुझे याद है अपनी बचपन की मेमोरीज, और वो बचपन मैं कौन सा बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड सॉरी एलकेजी यूकेजी नर्सरी वाला जो बचपन है वो वाली की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो तुम लोग बोलोगे सर तुम्हें असल आपको ये कहानी याद कैसे रहेगी, क्योंकि उसके बाद में उस कहानी का जिक्र बहुत सारी बार घर में हुआ है। तो उस टाइप की मुझे याद नहीं है, बट उसके बाद में जब डिस्कशन करते होते थे घर वाले, बैठ की बातें तो चलती है जब इकट्ठे हो जाते हैं शादी ब्याह में, तो अरे यार वो हुआ करता था, है ना? तो इसलिए तो गाय भैंसे खूब हुआ करती थी पुराने टाइम पे। अब तो धीरे धीरे कम हो गई। अब तो इनफैक्ट मैं तो वहाँ पे गाँव कभी कभी जा पाता हूँ छुट्टियों में। अब तो शहर में शिफ्ट हो गए हैं। बट जब गाय भैंसे खूब हुआ करती थी तो हुआ क्या करता था कि जितने भी घर वाले हैं, मतलब जितना घर का डेली यूज है दूध का वो तो आप निकाल लो, बाकी एक डेयरी वाले भैया हुआ करते थे। अब उसको भैया हम लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि वो हमारी बड़े भाई की उम्र जैसा ही था। मतलब बड़े भाई की उम्र जितनी थी ना उतना ही वो हुआ करता था। आसपास जो गांव में घर थे हमारे, उनमें वो सभी का सबको भाई भाई बोलते हैं, तो हम भी उसको भैया भैया बोलते थे। तो वो जो है वो दूध लेने आया करता था। ठीक है, समझ गए कि बहुत सारी भैंसे हैं गायें हैं, तो आपने दूध निकाला, जितना आपको रखना है उतना रख लो, बाकी डेयरी में बेच दो, पैसे कमाने के लिए बोल दो, या फिर एक बिजनेस बन गया। तो वो अच्छा उसको सुबह सुबह अपने घर जाकर, मतलब रात को इकट्ठा करता था वो दूध। रात को मतलब कि बहुत लेट नाइट, 12-1 बज जाते थे। उसके बाद में वो सीधा डेयरी में दूध देकर फिर अपने घर जाकर फिर सोता था। तो ये काफी दिन से आता था। कई बार तो ये खाना भी हम लोगों के साथ ही खाते थे भैया, है ना? तो कुछ दिन में क्या हुआ, अब जैसे ये लेट आता था तो इसकी एक हैबिट थी कि एक तो इसके लिए खाना रखते थे, दूसरा जब तक ये आएगा नहीं दूध लेकर नहीं जाएगा तो तब तक घर वाले भी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि पता चला ये आके फिर हॉर्न बजाए कि लाओ भाई दूध डाल दो। क्योंकि ये पूरी अपनी पिकअप वैन लेकर आता था, बड़ी सी पिकअप वैन, समझ के ना, जो ये वाली चलती है पूरी कहानी, पीछे ऐसे खाली वाइट ड्रम से रखे हुए हैं खूब सारे, है ना? ये वाली वैन लेकर आता था। तो इसका जो है वो हमें इंतजार करना ही पड़ता था, मतलब ऐसे पूरी परिवार को इंतजार ही करते थे कि ये आएगा ये चला जाएगा, उसके बाद में सब सोते थे। तो ये कई दिन से लेट आना शुरू हो गया। मतलब जैसे मान लो अगर रेगुलर टाइम 11:30 या 12 बजे है, तो ये कभी 12:30 बजे आ रहा है, कभी 1 बजे आ रहा है, काफी काफी डिले हो रहे हैं। तो फिर भाई दादी को आया गुस्सा। दादी ने बोला कि क्या तरीका है तेरा, है ना? दादी ने बोला कि क्या तरीका है? तो इसने कई